जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को, जय माँ हरसिद्धि सभी को, हर हर महादेव सभी को। आप सभी लोग कमेंट में जय माँ हरसिद्धि, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ भवानी अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि साधक लोग होते हैं जो वह महामाई या फिर हनुमान जी या फिर किसी भी देवी या देवता से बात किस प्रकार करते हैं, वो कैसे दूसरों की प्रेरणा बता देते हैं कि आपको यह समस्या है, और किस प्रकार यदि किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है या फिर किसी के ऊपर भूत है तो उसको किस प्रकार बुला देते हैं, या फिर किसी के ऊपर कोई देवी है या फिर किसी के ऊपर कोई देवता है तो फिर वह साधक किस प्रकार उसको बुला देता है और किस प्रकार मन ही मन उससे बात करता है। जो साधक लोग होते हैं वह किस प्रकार देवी या देवता से बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप भी महामाई, माँ काली, माँ भगवती या फिर हनुमान जी महाराज, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो फिर वो किस प्रकार बात करते हैं। आपको सर्वप्रथम किसी भी देवी या देवता से बात करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या तो फिर आप प्रत्यक्ष कर लीजिए उस देवी या देवता को, फिर वचनबंद कर लीजिए, फिर जब कर सकते हैं अपन उनसे बात, या फिर कर सकते हैं उनसे बात। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसने साधना भी नहीं की होती, तो फिर वो माता रानी से किस प्रकार करते हैं बात। उनका जो मंत्र जप होता है, उनकी जो ऊर्जा होती है, जो उनकी सूक्ष्म शरीर होता है, वह माता रानी से जुड़ा हुआ रहता है। तो फिर वह लोग इस प्रकार करते हैं बात। तो टॉपिक यही है अपना कि माता रानी से बात किस प्रकार की जाए। साधक लोग होते हैं वो किस प्रकार करते हैं माता रानी से बात। आप यकीन मानिए, इस माता रानी से बात करने के लिए आपको सर्वप्रथम या फिर किसी एकांत कमरा चाहिए जहाँ पर हल्ला बिल्कुल ना होता हो, नहीं तो फिर आपको किसी एकांत जगह में जाना पड़ेगा। जब आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो फिर आपको सर्वप्रथम तो माता रानी का जो आप मंत्र जप करते हो, या फिर जो आपके गुरु से मंत्र मिला है, या फिर जो आप माता रानी को इच्छानुसार मंत्र को जपते हैं, मानते हैं, वह मंत्र आपको आंख बंद कर और आपको एक बिल्कुल शांत जगह में बैठना है, और आप जिसका भी प्रश्न ले रहे हैं उस प्रश्न को लेकर आपको एकांत में बैठ जाना है। फिर आप देखेंगे उस मंत्र को जपते 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 आप आंख बंद करे रहोगे तो आपको आपका जो मस्तक है, जो अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको माता रानी की एक प्रेरणा मिलेगी कि इस समस्या का समाधान ये है। तो इस प्रकार कुछ साधक बात करते हैं माता रानी से। कुछ साधक लोग इस प्रकार बात करते हैं और कुछ साधक लोग इस प्रकार बात करते हैं कि वो सिर्फ बैठे रहेंगे, आपने उसको समस्या बताई उस साधक को, और वो उस समस्या को उस देवी या देवता के चरणों में रख देगा और बोलेगा कि हे देवी या देवता, जो भी इसकी परेशानी है वो हमको बताएं, हमको प्रेरणा दें। तो फिर वो माता रानी या फिर हनुमान जी महाराज उनको प्रेरणा देते हैं। जब वो उनको प्रेरणा देते हैं तो फिर वो आपको बता देते हैं कि यह बात है। तो वो प्रेरणा भी किस प्रकार मिलती है, वो प्रेरणा भी मिलनी कोई मामूली बात नहीं है। ना आप सोचें कि वह प्रेरणा भी बहुत मामूली बात है। इसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस देवी या देवता के मंत्र जप करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस जब आप गद्दी पर बैठो तो फिर उस देवी या देवता के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को आपको सिर्फ 108 बार तो जपना ही जपना होगा, और आपको महसूस करना होगा कि वह देवी या देवता हमारे पास है। आपको 24 घंटे लगना चाहिए कि वह देवी या देवता हमारे साथ हैं, कोई नहीं है, सिर्फ वह देवी या देवता हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे बाजू में हैं। जब आप इस प्रकार की आपके अंदर प्रेरणा आने लगेगी उन मंत्रों को जपते जपते, तो फिर वो आपके मंत्र भी सिद्ध हो जाएंगे और आप उस देवी या देवता से बात भी करने लगेंगे। बात कुछ इस प्रकार नहीं होती कि जिस प्रकार मनुष्य बात करता है तो इसी प्रकार बात होती है। इस प्रकार से बात तब होती है जब आप उस देवी या देवता को प्रत्यक्ष सामने खड़ा कर लेते हैं और उनसे वचनबद्ध हो जाते हैं। तो फिर वह देवी या देवता या फिर कोई भी शक्ति
सिर्फ आपको दिखाई देगी और कोई को दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको दिखाई देगी और कोई को दिखाई नहीं देगी। और अब जो साधक का नाम भी बता सकते हैं, आप सिर्फ बताएंगे कि हाँ इस साधक का नाम क्या है, तो वो शक्ति वहाँ पर जाएगी और उसका नाम आपके कानों तक बता देगी कि यह व्यक्ति का यह नाम है, और आप ही को सुनाई देगा और किसी व्यक्ति को वहाँ पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपसे वह शक्ति वचनबद्ध हो चुकी है। और जो प्रेरणा से बात करते हैं, जो लोग प्रेरणा से भी बेबे बात शक्तियाँ बता देती हैं कि जो आप अनुभव भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिस प्रकार किसी का नाम, किसी के पिता का नाम या फिर किसी की माता का नाम, ज़्यादातर प्रेरणा से यह पता पड़ जाता है कि आपके घर में समस्या क्यों है और किसके कारण है और कैसे इसका समस्या का समाधान होगा। ज़्यादातर संकेतों से और माता रानी की प्रेरणाओं से यह का बिल्कुल 100% अनुमान हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि साधक लोग देवी या देवता से किस प्रकार बात कर सकते हैं। यदि आप भी किसी भी देवी या देवता से बात करना चाहते हैं या उनकी प्रेरणा लेना चाहते हैं कि वो आपको किस प्रकार प्रेरणा दें कि आप गद्दी लगा सकें, तो फिर आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उस देवी या देवता के नाम और मंत्र बताए जाएंगे, आपको वह जपना होगा और धीरे धीरे कर करना फिर यूट्यूब पर ही खुद बताया जाएगा कि आप गद्दी किस प्रकार लगा सकते हैं या किस प्रकार से प्रेरणा ले सकते हैं और किस प्रकार से सवारी ले सकते हैं। हाँ, एक बात और है, कुछ साधक लोग तो आपने देखा होगा कि सवारी की सिर्फ स्पष्ट करते ही उसमें सवारी आ जाती है, तो उनके अंदर, उन साधकों के अंदर वह ऊर्जा मंत्रों की समायत होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उन शक्ति की छोटी होती है, तो उनको आना पड़ता है। जैसे कोई माँ काली के साधक रहता है, कोई हनुमान जी के साधक रहता है, आपने सिर्फ देखा होगा वह साधक उस दर्शक को बिठारेगा या फिर उस मरीज को बिठारेगा और बोलेगा अपने मन में ही मन या फिर आदेश देगा कि हे माता रानी या फिर हे बालाजी कि इस जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनको खींच कर लाओ, तो फिर वो 1 मिनट के अंदर वो आ जाती हैं। तो फिर वो किस प्रकार आती हैं, तो इसके लिए भी वचनबद्ध करना पड़ता है, वो भी प्रत्यक्ष शक्ति को नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वचनबद्ध शक्तियाँ हो जाती हैं, तो फिर वो इस प्रकार कार्य करती हैं। आपने देखा होगा कि भूत प्रेतों को मार भी लगती है, तो फिर वो किस प्रकार लगती है। इस टॉपिक पर भी कभी न कभी वीडियो आएगी। यदि आप चाहते हैं कि इन टॉपिक पर भी वीडियो आए तो अवश्य कमेंट करें, और यदि किसी को वैसी जानकारी लेनी है पर्सनली में, तो पर्सनली में जानकारी दी जाएगी। सिर्फ आपको दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे लाइक करना है और नोटिफिकेशन ऑन कर रखना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो वो सर्वप्रथम आपके पास वह वीडियो पहुंचे। तो चलिए, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम। सभी को आपको समझ में आ गया होगा कि देवी या देवता से लोग बात किस प्रकार करते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।